ग्वाल वाले कहने लगे कौन हो? उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, कहने लगे भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कौन हो तुम? और हमारे कृष्ण के वस्त्रों को धारण करके आए हो, हमारे कृष्ण के कुंडलों को पहन करके आए हो, आखिर तुम हो कौन? उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, मुझे नंद भवन जाना है, जरा रास्ता बताओ। उसने पत्र भेजा है। सखा कहने लगे पारे कन्हैया, मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। और तुम नंद भवन जाना चाहते हो ना, तो ये जो नाला बहता हुआ देख रहे हो, ये नाला जहाँ इस नाले का अंत हो समझ लेना वो नंद भवन है। और ये कोई मामूली नाला नहीं, ये ब्रजवासियों के आंसुओं का नाला बह रहा है। उद्धव जी चल करके जिस समय नंद भवन में पहुंचे तो मैया यशोदा के पास में गए। मैया यशोदा पालने की डोरी पकड़ के पालने को झूला झूला रही, पालने को डुला रही। और जिस समय पालने को डुला रही है तो उद्धव जी जाकर के पहुंचे, हाथ जोड़ करके मैया से कहा मैया जय श्री कृष्णा। ग्वाल वाल कहने लगे जरा जोर से बोलो। वो क्या ना, जब से श्याम गया है ना तब से मैया ने ऊंचा सुनाई, मैया को ऊंचा सुनाई देने लगा है तब से। तो उद्धव जोर से कहते मैया जय श्री कृष्णा। मैया यशोदा कहने लगी कौन है? धीरे बोलो, धीरे, दिखाई नहीं देता, मेरा श्याम पालने में सो रहा है, और अगर ये जाग गया ना तो फिर चुप नहीं होगा। मैया की हालत देख करके उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। इतना प्रेम कृष्ण के लिए। बाबा की तरफ देखा तो बाबा एक कोने में पड़े हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, न जाने कृष्ण कब आएगा। मैया बाबा की ऐसी हालत हो गई है कृष्ण के बिना। उद्धव कहने लगे मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। तो मैया ने कहा कि मेरा श्याम कहाँ है? उसको साथ लाए हो ना? वो हमारे साथ मजाक कर रहा है ना? मैं जानती हूँ वो छुपा है, उसके बचपन की ये नटखट है, उसके बचपन की शरारत गई नहीं, वो छुपा होगा ना। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर गई, चारों तरफ देखा श्याम नजर नहीं आया तो आंखों में आंसू भर आए। मैया रोने लगी और आकर के उद्धव के पास गिर गई। उद्धव बताओ ना मेरा श्याम कहाँ है? उद्धव ने कहा मैया श्याम मथुरा में सही सलामत है। तो मैया उद्धव से कहने लगी जानते हो उद्धव, मेरा श्याम इतना सुंदर है, उसको जो भी देखता था मोहित हो जाता था। और उद्धव धूर भरे शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी। मैया कहती मेरे लल्ला के माथे पर अगर मिट्टी भी लग जाती थी ना तो वो मिट्टी भी शोभा देती थी मेरे श्याम के मस्तक पर। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खावत फिरे अंगना, पग पे जने बाजते। हेलो भैया ये बंद कर देना, से धूप बत्ती बंद कर दो। श्री राधे। मैया यशोदा कहने लगे उद्धव खेलत खा
फिरे अंगना, पग पे जन बाजती पीरी कछोटी, या छवि को रस कान बिलोकत, बानत कान कला निज कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। मैया यशोदा कहने लगी, उद्धव उस कागा के भाग को भी देखिए, मेरा श्याम पाँव में पैंजनियां बंधी हुई थी, आंगन में माखन से रोटी खाता फिर रहा था। एक कागा आया और कागा मेरे लल्ला के हाथ से माखन रोटी ले गया। उसके भाग्य को भी देखिए। आज मैया यशोदा रो रही है। मैया यशोदा को प्रणाम किया उद्धव ने। उद्धव जाकर के गोपियों के पास में चले तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर की याद में रो रही थी और भगवान से कहती है, आपस में रोती है और भगवान की राह देखती है कि सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले पर सातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले पर सातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू यादा तेरिया दिया वे, मैनू मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी। मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी रीत रस्म सब तोड़ी। तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे। मैं राधा तू मोहन, मैं राधा तू मोहन, मेरे कृष्णा भी जा। मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी गीत रस्म सब तोड़ी। मैंने प्रीत श्याम संग जोड़ी, सारी गीत रस्म सब तोड़ी। तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे, तेरी नगरी में पागल हुई रे। मैं राधा तू मोहन, मैं राधा
न कैसे शर्माती हूँ। दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछ न कैसे शर्माती हूँ। सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह पाती हूँ। कोई खुशबू नहीं मिलती गलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में। गाँव की सूनी गलियों में मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू जुदाई सह नहीं सकती, अपना टुकड़ा कह नहीं सकती, और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे घड़े पर बह नहीं सकती, बैठ किनारे रह नहीं सकती। मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रास्ता देखूं, गाँव में पीपल की ठंडी छाँव में मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू फिर तुम किससे राधे कहोगे, रोओगे जब तुम अकेले में, हर बस्ती में हर मेले में गाओगे यही अकेले में। मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू यादां तेरियां दियां वे, मैनू सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले
तेरी याद आवे मैनू यादां तेरी याद आवे मैनू यादां तेरी याद आवे मैनू यादां तेरी याद आवे। आज गोपियां कदम के वृक्ष के नीचे बैठी बैठी रो रही हैं और इसी बीच में दान आया है 101 रुपए डॉक्टर पंकज राठौर ये गदनिया से है। 101 रुपए राजू शर्मा जी। 50 रुपए मोनू शुक्ला सनौप मेला राम। 21 रुपए तीर्थराम सनौप हीरालाल और 21 रुपए रंजीत राठौर सनौप जगन्नाथ। 21 रुपए ओम प्रकाश पतवारा और 51 रुपए रामपाल मौर्य जी और 21 रुपए गुप्त दान आया है। सभी वक्त दान करते हैं, भगवान इन दानदाता को खुश रखें। सदा से भोले बाबा माया के भंडारे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज सभी गोपियां रो रही थी। उद्धव जी जाकर के गोपियों के पास में पहुंचे तो गोपियों को जाकर के प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति प्रबलत्रयम्। बोली गोविंद भगवान की। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सा यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति प्रबलत्रयम्। इन गोपियों के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठा है। लेकिन गोपियों इसको निकालना ही होगा। गोपियां कहने लगी कौन हो तुम? बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव। गोपियों ने कहा क्या करने आए? बोले मुझे श्याम ने भेजा है। तो गोपियां कहने लगी बाहर कन्हैया मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। गोपियां रोने लगी। गोपियां कहने लगी तुम क्या कह रहे कि जबरदस्ती हमारे हृदय में बैठे? अरे वो हमारा श्याम है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। आठों यामों हमें कृष्ण ही सो काम है। आज गोपियां उद्धव से कहने लगे उद्धव आश्रिष्य निवा पावन कामतिनस्तु माम तद्रक्षणां मम महतां करोतु मां। यथा तथा भावेदतातुलं पुटो मात्राणि नाम तस्तु सेवनापक। वो हमको श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की।
गोपियां कहने लगी कृष्ण हमारा तन है, कृष्ण हमारा मन है, कृष्ण ही हमारा धन है और हर वक्त हमें कृष्ण से ही काम है। और तुम कहते हो कि हम उसे भूल जाए। उद्धव ने कहा क्यों उसके लिए अपने प्राणों को त्यागे दे रही हो? अरे अपना देखो, वो तो चला गया। गोपियां कहने लगी उद्धव एक बात बताओ, बोले तुम अद्वैत को मानते हो या द्वैत को? उद्धव ने जवाब दिया कि हम अद्वैत को मानते हैं। गोपियों ने कहा तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो? अद्वैत का मतलब होता है जो अपने को माने और द्वैत का मतलब जो दूसरों को भी माने। गोपियों ने कहा जब तुम अद्वैत को मानते हो तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो? आज गोपियां उद्धव से कहती उद्धव जी भजन करो भगवान का। उद्धव जी भजन करो भगवान का। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उद्धव जी भजन करो भगवान का। उद्धव जी भजन करो भगवान का। सुनी सुनी बोल पिघल गया उद्धव, सुनी सुनी बोल पिघल गयो सुनी सुनी बोल पिघल गया उद्धव, सुनी सुन मोर पिघल गयो जो पुतलो बरपान को। उद्धव जी भजन करो भगवान का। उद्धव भजन करो भगवान। आज गोपियों ने ऐसे शब्द कहे उद्धव के हृदय से प्रेम की धारा बरसने लगी। आए तो थे उद्धव ज्ञान का पढ़ाओ पढ़ाने के लिए, लेकिन उद्धव के हृदय से भी प्रेम की धारा बहने लगी। छूटने लगी प्रेम की धारा, छूटने लगी प्रेम की धारा
आज गोपियों ने उद्धव को उस प्रकार से समझाया कि उद्धव के हृदय से आए तो थे उद्धव ज्ञान का पाठ पढ़ाने, लेकिन गोपियों के बोल सुन सुन करके उद्धव के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी। और उद्धव आए तो थे वापिस होने के लिए, लेकिन उद्धव को इतना समय बीत गया वृंदावन में कि उद्धव जाने का मन ही नहीं करते। उद्धव जब जाने लगे तो उस समय भगवान को प्रणाम किया। असामहो चरण बेनु दुसामहं स्याम वृंदावन किम पिगुल मन को सदीना या दुस्तिज्यम स्वजन्म जपथम चहित्वा भेदुरु मुकुंद पदवीं सुत भिन्न विज्ञा। उद्धव जी भगवान से कहते, प्रभु असामहो चरण वैनु दुसामहं श्याम, हे श्याम वृंदावन के वो पिगुल मन कहूं सदीना। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मेरे जीवन की एक ही जिज्ञासा है, मैं पक्षी बनूं तो वृंदावन का, पशु बनूं तो वृंदावन का, घास का तिनका भी बनूं तो वृंदावन का, ताकि इन गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लग जाए और मेरा तरण हो जाए। उद्धव ये जिज्ञासा रख करके जिस समय वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं तो गोपियों ने कहा, उद्धव ठहरो, तुमने हमें श्याम का संदेशा तो सुना दिया, लेकिन अब हमारा भी संदेशा श्याम से कहना। और गोपियां बोली हैं, सुनो उद्धव।